Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also I have qualified CSI and NetJRF with All India rank 103. देखिए हमने इस लेक्चर में मेजरली हम बात करेंगे लाइसोसोम में जो 40 डिफरेंट टाइप ऑफ 40 इन नंबर नहीं 40 डिफरेंट 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो उसमें पाए जाते हैं वहाँ वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। स्वाभाविक है तो ऑर्गेनेल बहुत छोटी सी बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वो रोल प्ले करती है। तो उसके इतने सारे एंजाइम बनते कहाँ हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल था क्योंकि उसका हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस अल्टीमेटली प्रोटीन के मॉडिफिकेशन का के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड उसके फंक्शनैलिटी के लिए। ठीक है, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हमने लेक्चर छोड़ा था। देखिए प्रोटीन गेट मॉडिफाइज its initial glycosylation takes place within the lumen of endoplasmic reticulum. Now it is ready to move towards Golgi network. ट्रांसपोर्ट वेसिकल में ट्रैप होती है एंड वो आगे गोल्गी नेटवर्क गोल्गी एपरेटस के लिए मूव कर जाती है। गोल्गी एपरेटस में जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल में बाइंड अप होके आती है, ये क्या होती है सिस गोल्गी नेटवर्क में हमें मालूम है गोल्गी एपरेटस इटसेल्फ अ पोलराइज्ड ऑर्गेनेल जिसका कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट निर्धारित है। ठीक है, सिस वाला पोर्शन होता है टुवर्ड द न्यूक्लियस, ट्रांस वाला होता है टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो सिस पोर्शन में जैसे ये प्रोटीन अलॉन्ग विद इट्स शुगर मोइटीज जैसे ही एंटर होती है, यहाँ पे एक एंजाइम है। और हाँ एक चीज और है, गोल्गी एपरेटस में जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनेल। जितने भी एंजाइम हैं दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड, स्पेशली रिलेटेड टू द glycosylation which are responsible for the glycosylation of protein. Now ये एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन फॉस्फोट्रांसफरेज है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ये क्या करेगा, इस प्रोटीन का एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन ऐड करेगा, साथ ही साथ यूडीपी क्योंकि लेके यूडीपी बाउंडेड फॉर्म में ये शुगर मोइटी आएगी तो एक फॉस्फेट ग्रुप भी उसे ले लेगा और फाइनली यूएमपी रिलीज हो जाएगा एंड हियर इट विल बी लाइक दिस, एक एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन अलोंग विद वन फॉस्फेट ऐड हो जाएगा टू दिस प्रोटीन। नाउ दिस प्रोटीन विल मूव टुवर्ड द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। यहाँ पे एक और एक एंजाइम इसी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम प्रेजेंट रहेगा जो कि क्या करेगा, इट विल रिमूव दिस एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन का को रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड क्या करेगा, उसका फॉस्फेट को रिलीज करके इस फॉस्फेट को इस मेनोज से, ये पिंक वाला जो पोर्शन है ना वो मेनोज है, मेनोज पे ऐड कर देगा एंड अल्टीमेटली द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। और वो भी 6th पोजीशन ऑफ मेनोज पे, 6th पोजीशन ऑफ मेनोज पे जैसे ही ऐड होगा, नाउ मेनो 6 फॉस्फेट, ये जो मोइटी है मेनो 6 फॉस्फेट बन गया। नाउ दिस मेनो 6 फॉस्फेट इज रेडी टू गेट entrap within the vesicle, transport vesicle to move toward the endosome। ठीक है, आगे की तरफ मूव होने के लिए तो अभी तैयार है क्योंकि ये मेनो 6 फॉस्फेट के लिए ना ये एक रिसेप्टर होता है जो कि कहलाता है मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर। और ये जैसे ही ये रिसेप्टर इसको बाइंड करता है ना, देयर इज अ कोट प्रोटीन कॉल्ड एज क्लेथरिन। क्लेथरिन प्रोटीन इस वेसाइकल को कोट कर देती है और इसका पिंच ऑफ या बड ऑफ हेल्प करती है। क्लेथरिन ठीक है। अब लाइक अदर कोट प्रोटीन ये तुरंत ही कुछ गड़बड़ की है मैंने, हाँ ये तुरंत ही ये शेड ऑफ हो जाती है जैसे ही वेसाइकल रिलीज होता है। अब ये वेसाइकल जाता है टुवर्ड द अर्ली एंडोजोम। अर्ली एंडोजोम में एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या काम करता है, फॉस्फेटेज नाम से ही पता चल रहा है 6 पोजीशन ऑफ मेनोज पे जो फॉस्फेट था उसको लाइज करेगा, उसको हटाएगा और ये प्रिकर्सर ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलेज तैयार करेगा। प्रिकर्सर ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम ऑफ लाइसोसोम ये तैयार कर देता है। देखिए अब यहाँ पे कोई फॉस्फेट मोइटी नहीं है मेनोज पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लाइसोसोमल हाइड्रोलेज प्रिकर्सर। नाउ दिस स्टेप इज कॉल्ड एज लेट एंडोसोम। ठीक है, लेट एंडोसोम कहलाता है एंड दिस लेट एंडोसोम फाइनली फ्यूज विद दिस
finally this late endosome fuse with this lysosome, and this combined structure is called as endolysosome. ठीक है. Since the pH of this lysosome is 4.5 to 5, which is a favorable condition for the enzyme to get activate, for the protein to get activate to become a hydrolase enzyme, है ना. यहाँ क्योंकि अर्ली एंडोजोम का इतना लो पीएच नहीं होता, थोड़ा हाई होता है. साइटोप्लाज्म में तो बहुत ही न्यूट्रली रहता है. तो इन वाले जितने भी अभी तक ये ट्रैवल किया है अर्ली टू लेट एंडोजोम, यहाँ पीएच उतना फेवरेबल नहीं था उस प्रोटीन के लिए, तभी वो एंजाइम एक्टिविटी में तब्दील नहीं हो पा रही थी. जैसे ही वो लाइसोसोम से फ्यूज होता है लेट एंडोजोम, वो एंजाइमेटिकली मतलब वो एक्टिव हो जाती है टू परफॉर्म देयर एंजाइमेटिक एक्शन. ठीक है. So this is the how the lysosomal आपके enzyme form from by different modification जो कि स्टार्ट होते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क से. अच्छा, एक चीज और है, इस लाइसोसोम में क्या ऐसा स्पेशल है जो कि इसका पीएच इतना ज्यादा, पूरी सेल में सबसे ज्यादा कम पीएच इसी का होता है. देयर इज अ वी टाइप पंप कह लीजिए इज प्रेजेंट, that too is proton pump are present, जो कि इसकी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एसिडिटी ऑफ लाइसोसोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. लाइसोसोम की एसिडिटी के लिए मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ द प्रोटीन और एंजाइम गेट मैच्योर्ड from by going through this passage from Golgi apparatus to early endosome and then to late endosome and ultimately to lysosome. अच्छा, अब ये तो हुआ, मैंने एंजाइम की बात बता दी कि, लेकिन उस बेचारे रिसेप्टर का क्या दोष है भाई, उसका क्या होता है अल्टीमेटली. वो लाइसोसोम में ना जाके वो अर्ली एंडोसोम से ही जैसे उसका फॉस्फेटेज काम कर लेता है उस पर, वो यहाँ पे वापस अपना इट कम्स बैक. रिट्रो कोट प्रोटीन होती है, रिट्रो कोट प्रोटीन होती है, वो उसको ट्रैप करके वापस ले आती है टुवर्ड द जहां से ये वेसिकल बना था. ठीक है ना. सो दिस इज अबाउट हाउ द लाइसोसोमल एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम गेट फॉर्म फ्रॉम विद इन द डिफरेंट ऑर्गेनेल एंड पासिंग थ्रू गोल्गी apparatus टू अर्ली एंडोसोम एंड अल्टीमेटली टू लाइसोसोम. तो चलिए आगे के लेक्चर्स के साथ हम मिलते हैं. आगे मैं पेनोसाइटोसिस का लेक्चर आप लोगों के में डिस्कशन होगा हमारा पेनोसाइटोसिस को लेके. अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.